अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। अच्छा, ये बहुत सारे केसेस हैं। मैं कहता हूँ कि तलवारें लटक रही हैं इमरान खान के ऊपर, जिसमें आइन छीनने का केस भी है और आपका तौहीन अदालत के केस से एक से तो बरी हो गए हैं। एक तलवार तौहीन अदालत की इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, तोशा खाना का केस है, फ़ॉरेन फंडिंग का केस है इलेक्शन कमीशन में। फ़ॉरेन फंडिंग का केस जो है वो इस वक्त हुकूमत के पास भी है। तो कई केसेस हैं ऐसे जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर तलवार लटक रही हैं। ख़ास तौर पे ये दो केसेस बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े केसेस हैं। एक साइफ़र का केस आ गया है, बहुत बड़ा केस है ये, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इसमें IB, ISI, MI, FIA सब इन्वॉल्व हैं। फ़ॉरेन फंडिंग पार्टी के हवाले से 8 साल केस चला है, आपको पता है। इसकी डिटेल हम देते रहे हैं। क्या कुछ है, ईमेल जो थी जिसको मैंने डिस्क्लोज़ किया था, कॉन्फिडेंशियल ईमेल थी इमरान खान की और अकबर बाबर साहब की, और उसमें कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं उनको बताया गया था। इमरान खान को ये ख़बर थी कि जी बाहर से पैसे आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रहे हैं और गैर कानूनी तौर पर आ रहे हैं, और यहाँ गैर कानूनी तौर पर उन पैसों को हासिल किया जा रहा है और गैर कानूनी तौर पर उन पैसों को मुख्तलिफ़ PTI के लोग अपने मकासद के लिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इमरान खान कहते थे कि आपको गलत फहमी है, और आप बल्कि एक वक्त तो ये भी कहा कि जब उन लोगों ने कहा कि आप हमारा हिस्सा बन जाएं, तो इमरान खान ने कहा कि इनसे लड़कर आप नहीं चल सकते, पार्टी को चलाना है। तो ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी और उसमें इमरान खान साहब को बता रहे थे एज ए चेयरमैन। लेकिन अकबर बाबर को क्या पता था कि जब फ़ॉरेन फंडिंग केस का जिस केस को वो लेके जा रहे हैं, जो 2008 से सिर्फ 2013 तक है, उससे पहले जो फंडिंग आई और उसके बाद जो फंडिंग आई, उसमें उन्हें पता था कि ख़ुद इमरान खान इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये शायद उनको पता था, तो उन्होंने फिर भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर कहते थे कि ये जो जब हम उनसे बात करते थे तो वो ये ज़रूर कहते थे बाद में कि जनाब ये जो अरबों रुपए आए हैं, अरबों डॉलर आए हैं, यकीनन इनको जो छुपाया जा रहा है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं इसमें इन्वॉल्व ना हो। लेकिन फ़िज़िकली उनकी इन्वॉल्वमेंट तो उसी वक्त हो सकती है। ठीक है, एज ए चेयरमैन उन्होंने साइन किया होगा, आपके अकाउंट्स खोले होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल कहना था कि जी वो बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई है FIA की, तो मैंने आपको बताया था कि ख़ुद इस्लामाबाद में 2 अकाउंट्स हैं जिसमें 80 लाख रुपया इमरान खान के अकाउंट में, ज़ाती अकाउंट में जमा, और इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से वो पैसे निकाले गए। और उनके 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स में जो पैसे गए हैं वो इमरान खान साहब के जो पर्सनल आपके स्टाफ ऑफिसर हैं और जो पर्सनल उनके फाइनेंस मैनेजर हैं, उन दोनों ने वो पैसे निकलवाए। और FIA ने उनको नोटिस जारी किया था, इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इसमें पता चला गया था कि जी बहुत बड़ी रकम जो है उसमें आई थी। ये तो कहते थे अकबर बाबर साहब और स्क्रूटनी कमेटी के जी 4 मुलाजमीन के अकाउंट से, लेकिन ये नहीं पता था कि कितनी रकम आई है। और ये 4 मुलाजमीन के अकाउंट्स को FIA ने डिस्क्लोज़ किया और ये भी उन्होंने मालूम कर लिया कि ये पैसे कैसे निकलते थे, आपके ऐश निकलते थे या ब्लैंक चेक देखते थे, और इन मुलाजमीन को कुछ नहीं पता था। इसी तरीके से वुडन क्रिकेट, आपको पता है वुडन क्रिकेट जो था आपका UAE में, लंदन में, जो वो उन्होंने जो पैसे भेजे ऑफशोर कंपनी के ज़रिए, उसमें 2.12 मिलियन पाउंड्स तो आए थे। इसी तरीके से तारिक शफ़ी जो एक वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि तारिक शफ़ी वेलफेयर ट्रस्ट चलाते हैं और वहाँ जो पैसे आते हैं वो वेलफेयर के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ FIA ने डिग आउट कर लिया कि वो वेलफेयर के पैसे जो हैं वो PTI के 2013 के इलेक्शन कैंपेन में एडवर्टीज़मेंट में इस्तेमाल हुई, जिसमें 2 कंपनियों को इन्होंने पेमेंट की और लाखों करोड़ों रुपए उसमें दिया।
इसी तरह तारिक शफ़ी के पर्सनल अकाउंट में आया था, जब मैंने बताया था कि 625 आपके तकरीबन लाख पाउंड जो है वो आया, फिर 578 समथिंग आया। तो इस तरीके से तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए आए, और ये वेलफेयर ट्रस्ट से भी आया, जिसका बहुत बड़ा गुनाह है कि वेलफेयर के लिए पैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो अहम तरीन कराची में जो फाइंडिंग हुई थी, उसमें इनके कौन सा इनका बंदा जो है वो इस केस में फंसा नहीं है, इमरान इस्माइल, अली जैदी, जो मेन लोग हैं इनके। इसी तरीके से असद कैसर, आरिफ कियानी, इसी तरीके से आपके क्या नाम है उनका, जो चेयरमैन है, जो आजकल पार्टी सदर हैं इनके, वो आपके जो सेनेटर हैं, मेरे जहन में इस वक्त नाम नहीं आ रहा, तो वो शामिल थे। तो आपकी कौन इस आप देखें, कासिम सूरी, उसके बाद उनका साबिक गवर्नर जो थे आपके, वो शामिल थे। तो बहुत बड़ी एक आपके जो ग्रुप है पीटीआई का, बहुत बड़ा उस वक्त का ग्रुप का, जो मासवाए फौजिया कसूरी को हटा दें, जो क्लेम करती हैं $32,000, और इसके बाद क्लेम और भी करती हैं कि जी मैंने इमरान खान को दिया था और उसका मुझे आज तक पैसे नहीं मिले, जो मैंने पूछे कि जो मैंने वो ख़वातीन के लिए वहाँ से जमा किया था और इन्हें दिया था। तो सैफुल्लाह न्याज़ी, जिसकी बात मैं कर रहा था, सेनेटर सैफुल्लाह न्याज़ी आजकल जो पार्टी सदर है, तो अभी जो एफआईए ने आपके बैंक सर्कल के ज़रिए एफआईआर लॉन्च किया है और छापा मारा है, वो आपको पता है कि पिछले दिनों तारिक शफ़ी साहब को बुलाया गया था, वो लाहौर चले गए थे और लाहौर में छुप गए थे, और वहाँ पे परवेज़ इलाही यानी पीटीआई की हुकूमत थी। तो उसके बाद अभी तक तो सिर्फ उनको बुलाया गया, नहीं आए थे। तो अब तो बाज़ाफ्ता उनके हवाले से एफआईआर भी कटी है, और एफआईआर में रफ़ी लाखानी साहब भी हैं और आरिफ मसूद साहब। ये देखें, ये सब इमरान खान के करीबी दोस्त हैं जो उनके फाइनेंशियल मैटर में इन्वॉल्व रहे हैं, याद रखिएगा। और इमरान खान साहब के बड़े ही राइट पर्सन हैं, जो इमरान खान की सारी दौलत अगर है, जिस तरह रेहाम खान कहती हैं कि रेहाम खान ने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया इमरान खान के, और क्योंकि उनके पास एक ब्लैकबेरी है। और मैं ख़ुद इमरान खान से पूछा था कि जब रेहाम खान इनसे अलहदगी होकर लंदन गई थी, तो मैंने पूछा था कि वहाँ के एक मुझे बहुत ही एक आपके सहाफ़ी ने बताया था कि जो रेहाम खान के साथ मिलकर किताब लिख रहे थे कि वो जो ब्लैकबेरी है, वो जो इमरान का है, वो रेहाम के पास है, तो और उसमें बहुत मवाद है। तो मैंने फिर इमरान खान से पूछा था कि जी आपके पास आपका ब्लैकबेरी चोरी हो गया है। मैंने कहा आप झूठ ना बोलिएगा, क्योंकि मुझे पता है वो ब्लैकबेरी कहाँ है। तो फ़ौरन उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ मेरा ब्लैकबेरी चोर हुआ। मैंने कहा कौन ले गया, आपको पता है? कह नहीं कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि क्या आपको पता है कि ये रेहाम खान के पास है? तो उनकी थोड़ी देर के लिए नहीं, काफ़ी देर के लिए सिट्टी गुम हो गई थी। तो वो रेहाम खान के पास बहुत बड़ा वो था। इसके अलावा रेहाम खान ने खुद, उनकी बीवी थी, वहाँ बैठकर उन्होंने देखा था, और बाथरूम के सामने जो अलमारी में लाखों करोड़ों रुपया, पाउंड और डॉलर बक्से में आता था। बताइए, कोई भी आप ज़रा किसी भी चेयरमैन को देखें कि इस तरीके से, हालांकि वो लोग जद्दी पुश्ती आपके अरबपति लोग हैं, लेकिन क्या इस तरीके से नवाज़ शरीफ हों, मौलाना फजल रहमान हों, आसिफ जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, या उससे और भी बहुत सारे लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, क्या इस तरीके से बाथरूम के सामने अलमारी है, उस अलमारी के में बैग में अरबों रुपए, लाखों पाउंड, करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो इस तरीके से बैग में होते हैं? गवाह मौजूद है। और वो जो अपनी किताब में कहती हैं, मैं आपको आज एक बात बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेहाम खान के पास कुछ ऐसे राज हैं जो उन्होंने, जो उस सहाफ़ी ने कहा कि मैंने वो देखे हैं, उस बुक में छप गए थे, उसे निकाला गया, और वो किसके कहने पे निकाला गया, क्यों निकाला गया, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे एक ज़ातियात
का अक्स आएगा और फिर एक फैमिली की जो है इज़्ज़त ख़राब होती है, जो मुझे जितना बताया गया है। और मैंने वो तस्वीर भी देखी है, उन लोगों को भी मैंने देखा है और उनके बारे में ख़बर भी पढ़ी मैंने है। और रेहाम खान से इस मौजू पे बात भी हुई है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो जो किताब में अगर वो छपा हुआ होता और वो हकीकत आपके सामने आती तो आप इमरान खान का असली चेहरा देखकर दंग रह जाते। मैंने जब बाद में ये देखा, यही वो चीज़ें थी जिसके बाद इंसान को पता चलता है कि यार आप किस शख्स को लेके आ रहे थे। क्या आर्मी को कुछ 6 महीने बाद ही पता चल गया था कि उन्होंने जिस शख्स को इख्तिदार दिया है वो शख्स इंतहाई भयानक है, लेकिन वो दे चुके थे और उनको लेके चलना था अपनी इज़्ज़त के लिए, इमरान के लिए नहीं, लेकिन एक हद तक चले। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग इमरान खान के साथ रहे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आती रही कि ये दूसरों को डाकू कहते हैं, ये बहुत बड़े डाकू हैं, ये दूसरों को करप्ट कहते हैं, ये खुद बहुत बड़े करप्ट हैं, ये दूसरों को झूठा कहते हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है, ये दूसरों को मुनाफिक कहते हैं, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। तो गोया और क्राइम और चीज़ें सामने, और इनके दोस्त अहबाब, बहुत करीबी दोस्त अहबाब, बहुत सारे लोग आपको पता है अब इनके, आप पकड़ लीजिए, आप ओन चौधरी को पकड़ लीजिए, नईम उल हक को पकड़ लीजिए, आप जुल्फी बुखारी को पकड़ लीजिए, आप क्या कहते हैं इमरान इस्माइल को, तो आपको बहुत सारी, पकड़ लीजिए आप रेहाम खान को, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके फाइनेंशियल पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, छापा मारा गया है, लेकिन ये घर में नहीं मिले ये हजरात। इसके अलावा मैंने बताया है कि FIA ये फॉरेन फंडिंग पार्टी बकौल इमरान खान के किसी शख्स से उन्होंने कहा है कि ये मेरी जान कैसे छूटेगी इससे, क्योंकि ये अगर सामने आ गई और ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई, सारी तो छोड़ें, अगर को बकौल एक शख्स के कि अगर इसमें से 40% भी एक सामने आ गई तो फिर मैं क्या करूँगा, कहाँ खड़ा होऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस फॉरेन फंडिंग पार्टी की जो ट्रांजैक्शंस है, जो करप्शंस है, जो आपके इसमें क्राइम किया गया है, क्योंकि इसमें और आपको बताऊं FIA में उन कंपनीज़ को भी शामिल किया गया है जिन्होंने ये पैसे भेजे हैं। तो गया अब आरिफ नकवी साहब जो हैं वो बेचारे इस वक्त वहाँ अरेस्ट हैं। मैं बेचारे इसलिए कह रहा हूँ कि वो अरेस्ट हैं और अपने ही कारनामों की बुनियाद पे फंसे हुए हैं, और जो मिलियन एंड मिलियन डॉलर उन्होंने उठाया था, उन्हीं मिलियन एंड मिलियन डॉलर से तो इनको दिया था। तभी तो इमरान खान साहब आरिफ नकवी को हर कैबिनेट मीटिंग में बैठाया करते थे, और उनसे वादा था बकौल एक शख्स के कि जी उनके बेटे ने शायद उनको बताया था कि जी मेरे पापा ने शायद 72 मिलियन कोई 72 अरब रुपए, सॉरी 72 अरब रुपए दिया था कि ये 72 अरब रुपए ये जो इसमें वुडन क्रिकेट क्लब और इनसे आया था उससे अलग है, ताकि उन्हें वजारत ख़जाना दिया जाए, और अब पूछते नहीं है। इमरान खान फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा उठाने के बाद कोई मरता है तो उसके पीछे नहीं जाते, आरिफ नकवी के पीछे नहीं गए। आप देख लीजिए हालिया मदीने में जो लोग बेचारे गिरफ़्तार हुए 10-10 साल और पता नहीं कितने बड़ी उनको गरीबों को वो हुई, इमरान खान गए, एक बयान दिया उन्होंने, उसके बाद उसके लिए कोई फ़ाइट की नहीं। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान को जो सबसे बड़ा डर है वो फॉरेन फंडिंग से। तोशा खाना में तो उनको पता है कि नाहल होने जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि फ़ॉरेन फंडिंग में उनकी गिरफ़्तारी है। जिस तरह अभी तारिक शफ़ी के लिए FIR लॉन्च की गई है, और ये गिरफ़्तारी ऐसी होगी, आपने ख्वाजा आसिफ की एक बात सुनी होगी, या इनके आपके वज़ीर आज़म की एक बात क्यों ना, साइफ़र, तोशा खाना और फ़ॉरेन फंडिंग। और फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जो भी गवर्नमेंट का आदमी है जो इस केस को जानता है, ख़ुद अकबर इस बाबर से आप बात कर लें, वो ये कहते हैं किसी सूरत में इमरान खान इससे नहीं बच सकेंगी, और इसमें चंद दिन और ये ऐसी पकड़ होगी कि जो अदालतों में बैठे हुए लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात भी आ रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि गाड़ियों में किस तरीके से ये मिलते हैं, वो बचा नहीं सकेंगे। बहुत जल्द
आर्मी चीफ का फ़ैसला भी तकरीबन हो चुका है, जहाँ तक मेरी ख़बर है आर्मी चीफ का फ़ैसला हो चुका है, सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। इमरान खान एक आखिरी खेल खेल के डराना चाहते हैं कि जी लाखों का मजमा होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, आप देखिएगा। और दूसरी तरफ इनके अपने लोग इनसे भागकर पार्लियामेंट में जा रहे हैं। इमरान खान की रजामंदी है या नहीं है, और रजामंदी है तो बड़े शर्मनाक बात होगी, और अगर रजामंदी नहीं है तो फिर ये वो अमल शुरू हो गया है जो हम कहते हैं कि पीटीआई के अंदर टूट फूट शुरू हो गई है। तो फॉरेन फंडेड सुना है कि हुकूमत ने FIA को कहा है कि इसको जल्द अज जल्द सबमिट करें ताकि एक्शन लिया जाए। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए।